so fine. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody ask me how I know. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज सैटरडे और मंडे से जो है वो मेरा ऑफिस वीक शुरू हो रहा है। तो आप सबको पता ही है जैसे कि मेरा ऑफिस पुणे का है, तो निकल पड़े अभी हम पुणे के लिए। अभी 8:40 हो रहा है, 8:30 को मैं घर से निकला था। अभी देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं पुणे। ट्रैफिक मिलने की संभावना तो है चाकन साइड, तो देखते हैं कैसे होता है अपना आज का सफर। बने रहिए व्लॉग में। और ठंड का मौसम है इसलिए फॉग भी काफी है। फिर भी मैं ज्यादा ठंड थी इसलिए मैं लेट निकला हूँ। मेरा प्लान था 6:30 को निकलने का, लेकिन मैंने सोचा भाई कौन इतना ठंड में जाए, इसलिए फिर मैं लेट निकल गया। और आज मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला ही जा रहा हूँ, सोलो राइड है। वैसे तो मैंने कई बार की है ये राइड बाइक पर, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं करता था। लेकिन अभी सोचा कि अगर बाइक लेके जा ही रहा हूँ पुणे को और अभी व्लॉग भी करने लगे, तो क्यों ना आज का भी व्लॉग निकाला जाए और सबको ये रूट दिखाया जाए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कितना देर लगता है, कैसा ट्रैफिक होता है, मजा लेते हैं सफर का। और पुणे को जाते वक्त घाट सेक्शन भी काफी सुंदर है, तो वहां पर भी वीडियोस निकालूंगा मैं और आपको दिखाऊंगा। 8:30 बज के, फिर भी ठंड काफी है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो गाइस तो सारी लेयर्स पहन कर ही निकलना। अभी मैंने राइडिंग जैकेट, लाइनर ये सब पहन लिया है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है, तो भूल कर भी विदाउट जैकेट निकलना ही नहीं, वरना फिर आप निकलोगे तो सही लेकिन पहुंचोगे स्नोमैन बनकर। और ये बात करते करते हम सिन्नर के टोल पे भी आ चुके हैं। सो गाइस, हमने 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और अभी हम संगमनेर के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी तक जो इतना ट्रैफिक नहीं लगा है, थोड़ा सा ट्रैफिक लगा है पीछे। सो अभी तक तो स्मूथ जर्नी रही है गाइस, आगे भी ऐसे ही रहनी चाहिए। बस प्रॉब्लम एक ही हो रही है कि मैंने अब बैग को पहना है और उसमें लैपटॉप वगैरह और सारे कपड़े वगैरह है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भारी हो गया है बैग, लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल है। क्योंकि अगर पीछे बांध देता तो लास्ट मेरा बैग गिर गया था, मतलब गिरा तो नहीं था लेकिन निकल गया था रैप से वो, इसलिए मैं बोला कि रिस्क ही नहीं लेते बांधने का, ऐसे ही निकल सकते तो निकल लेते। तो देखते कितने बजे तक पहुंचेंगे संगमनेर एग्जैक्ट। अभी तो संगमनेर के आसपास ही है। बस गाइस, खड्डे बहुत बड़े बड़े अचानक से आ जा रहे हैं खड्डे, तो वो देख के चलाना पड़ रहा है। बाकी तो अच्छा चालू है सफर अपना। 8:30 बजे शुरू कर दिया था, अभी 9:15 हो चुके। पर मिनट पर किलोमीटर कवर कर रहे हैं हम। तो वैसे देखे तो 6 वैसे देखे तो 4 घंटों में हम पहुंच जाना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन तक, अगर पर मिनट अपन ये कर रहे। लेकिन टाइम इसमें भी जा रहा है कैमरा सेट करने में, कैमरा नहीं फोन सेट करने में, फोन लगाने में, उन सब चीजों में टाइम जा रहा है, वरना और थोड़ा टाइम कम कर सकते थे हम पहुंचने का। और अभी तक मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, तो कुछ
अभी 55 किलोमीटर हो चुके हैं, तो मैं कुछ 70 किलोमीटर बाद ब्रेक लूंगा, थोड़ा स्ट्रेच वेच कर लेंगे और उसके बाद फिर से निकलेंगे। अगर आप भी गाइस जैसे किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक लेके स्ट्रेच करना मत भूलना, पानी पी लेना, स्ट्रेच कर लेना। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में ये काम आती है, क्योंकि वन गो में मारने को मार सकते हैं लेकिन बॉडी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी वन गो में। इसलिए वन गो में ना करते हुए अगर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर जाए तो कुछ बुराई नहीं है उसमें। पता नहीं व्यू कैसा आ रहा है। व्यू का मेरा ऐसा होता है गाइस कि मुझे अपना ये भी दिखाना होता है, कंसोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला, और आपको व्यू भी दिखाना होता है। और उसमें मैं हेलमेट से देखता हूँ कि फोन में सब कुछ शूट हो रहा है कि नहीं, तो उसकी वजह से फिर वो भी देखना पड़ता है। तो ऐसी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है गाइस आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा अच्छा पैच आ जाता है, उसके तुरंत बाद खराब पैच आ जाता है। And this is what you feel when you ride at 7000 RPM. जो फीलिंग है वो वर्ड्स में तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग है। लेकिन कुछ भी हो, बाइक हमेशा गाइस संभाल के ही चलाओ, जितना कंट्रोल होता है उतना ही चलाओ, क्योंकि ईगो राइडिंग करने में कुछ सेंस नहीं है। लॉन्ग टाइम करना है, लाइफ टाइम करना है, तो ऐसे ही चलाओ संभाल के, सारे रूल्स फॉलो करके। अब ये एक बंदा देखो रॉन्ग साइड आ रहा है, और स्पेशली गाइस जब आप हाईवे पे पूरा ना होते हो, वैसे गांव से अंदर से जाते हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो ऐसे इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ लोग कैसे आ रहे हैं। तो ये मेरे सामने शिवशाही जा रही है। एक बार मैं इसी बस में आ रहा था, मतलब शिवशाही में ही आ रहा था, और उसे अचानक से आग लगने लगी थी। मतलब आग नहीं लगी थी लेकिन बहुत धुआं आ चुका था, तो सब हड़बड़ी मच गई थी बस में। मैं भी अपनी बैग लेके पहले भाग गया, क्योंकि भाई बस के किस्से तो आप सबको पता है, एक बार आग लग जाए तो बाहर नहीं निकल सकते, सब कुछ लॉक हो जाता है। इसलिए जैसे ही मुझे लगा कि धुआं बढ़ रहा है, मैंने निकाला बैग और सीधा भागा। तो अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो ये शिवशाही से तो ना ही करो, शिवाई या शिवनेरी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप मेरी तरह हो तो बाइक ही यूज करो। अगर आप बाइक यूज करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, लेकिन हर कोई इतना पसंद नहीं करता है बाइक से ट्रैवल करना। मतलब हर किसी का चॉइस होता है, कोई कंफर्ट ओवर ये देखता है, किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को एडवेंचर चाहिए। और हमें तो बस एक ऐसा चाहिए जो बाइक चलाते हुए मिल सकता है, और वो एक बाइकर ही समझ सकता है। आप अपना बाइक से बहुत ही अच्छा एवरेज देते हुए 42.5 का एवरेज दे रहा है, और मेरा करिश्मा XMR 210 बाइक है, तो 210 सीसी के अनुसार बहुत ही अच्छा एवरेज मिल रहा है। गाइस 75 किलोमीटर्स कंप्लीटेड, और अभी कुछ समय बाद हम एक ब्रेक लेंगे, चाय ब्रेक। जैसे कि मैं हूँ चाय लवर, तो एक चाय ब्रेक लेना तो बनता है। और ये सीमेंट रोड आ गया, कंक्रीट रोड, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्पीड अप करते हैं और कुछ शॉर्ट्स ले लेते हैं वीडियो के लिए। गाइस
मुझे एक बात बताओ, आपको सामने पहाड़ तो दिख रहा रहेगा, पूरा फॉग में कवर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। मुझे समझता ही नहीं ये व्यू कौन सा आ रहा है, हेलमेट से देखना पड़ता है इसलिए, लेकिन बहुत ही सुंदर पहाड़ है। और जो बात मैं आपसे पूछ रहा था वो ये थी कि जैसे कि एक ये कंक्रीट रोड होता है और एक होता है अपना टारमैक, तो आपको कौन सा रोड पसंद है बाइक चलाने के लिए? मुझसे अगर पूछो तो मुझे तो टारमैक ही पसंद है, क्योंकि टारमैक रोड पे जो ग्रिप मिलती है वो कंक्रीट पे नहीं मिलती। लेकिन मेंटेनेंस उनका ज्यादा होता है, इसलिए शायद सारे अभी ये वाले रोड ही बन रहे हैं हर जगह, कंक्रीट रोड। और ये मैं अपने सपने जीते जीते हुए जा रहा हूँ। बचपन में बहुत सोचता था भाई, इसी हाईवे से हम जाते थे, मेरी नानी का घर है पुणे में, तो मैं बचपन से जा रहा हूँ। और मेरा जन्म भी पुणे में हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी का मायका ही वो है। तो मैं बचपन से जाता हूँ पुणे को गाइस, पहले ये तो नहीं था, लेकिन मैं बचपन से पुणे को जाता था। और तब मैं छोटा था तो मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद था। साइकिल मतलब मैं इतनी चलाता था कि बता नहीं सकता, दिन भर साइकिल चलाता था। तो जब हम बस से जाते थे तो मैं हमेशा हमेशा सोचता था की मस्त इकडे सायकल घेऊन आलो तर किती मजा येईल सायकल चालवायला. मस्त अशा रोडवरून सायकल चालवायची या डोंगरांवर सायकल न्यायची. तो मैं बहुत सोचता था और मन के मन में बोलता था कि वन डे मैं साइकिल लेके आऊंगा थोड़े बड़े होने के बाद और साइकिल चलाऊंगा यहाँ पे इन रोड्स पे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया साइकिल का साथ छूटता गया। 11th 12th तक मैंने साइकिल चलाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था और साइकिल पे हमने बहुत कुछ किया है। तो फिर मैंने साइकिल चलाना छोड़ दिया। फिर हो गया मैं 11th 12th में, तो मेरे पास आ गई बाइक, जो मेरी पहली बाइक थी, यामाहा एफ तो मैं उसे चलाने लग गया, लेकिन इतना लॉन्ग कभी आया नहीं था। लेकिन मेरे मन में सपना था कि एक दिन बाइक लेकर भी जाएंगे यार, बचपन का सपना पूरा करना है। तो फिर और थोड़ा बड़ा होते गया, फिर कुछ साल बाद काम पे लग गया तो मैंने ये बाइक ले ली। और तब मम्मी तो मुझे बोल रही थी कि नहीं जाने दूंगी इतनी दूर बाइक पर, लेकिन पापा बोले कि कुछ नहीं, तो अपने साइड से चला, सही से चला और जा संभाल कर। तो वहां से फिर मैंने फर्स्ट टाइम बाइक लेके आया, और वो फर्स्ट टाइम का जो फीलिंग था वो मैं बता नहीं सकता हूँ, कि जो मैंने सपना देखा था वो मैं जी रहा था, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। सपने देखे थे मैंने ऐसे बाइक पर आने के, क्योंकि बहुत मूवीज वगैरह में सब देखा था कि राइडर्स लोग ऐसे निकलते हैं बाइक पर। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे आज भी कि मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। और इस चीज के लिए मैं अपने माता पिता का तो हुई, लेकिन अपने भगवान को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर भगवान ने सोचा तो ये सब कुछ मिलता है गाइस। आप भी अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखो, नो मैटर आप किसे मानते हो, लेकिन जो अपना भगवान होता है उस पर पूरी श्रद्धा रखो, क्योंकि सपने हम देखते हैं लेकिन पूरे तो भगवान ही कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने भगवान पे विश्वास रखो, क्योंकि सपने पूरे करने की ताकत जो भगवान में ही है, और भगवान ही पूरे कर सकता है सपने। सो डू योर हार्ड वर्क टू fulfill your dreams and trust on God's and God's plans, because there is nothing जो भगवान पूरा ना कर सके। इतनी दुनिया बनाई है तो सपने तो पूरे कर ही देंगे। बस अपने हाथ पे हाथ थाम के मत बैठो, सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी करो, तभी भगवान भी अपना साथ देता है। वरना कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देते हैं कि भगवान कर लेगा, गॉड्स प्लान गॉड्स प्लान। लेकिन मेरे भगवान भी तभी करते हैं जब भगवान को दिखता है कि बंदा मेहनत कर रहा है उस चीज के लिए। व्यू देखो, और ये जो दो पहाड़ है ना गाइस, इनके बीच में से मुझे बहुत मन था हमेशा बाइक लेके जाने का। बारिश में तो सुंदर व्यू दिखते हैं ना, बहुत मुझे अच्छा लगता था। सो हियर आई एम लिविंग माय ड्रीम, लिविंग माय लाइफ।
सो आप भी कर सकते हो, मेहनत करो, सपने पूरे करो गाइस। दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक राइट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर तरफ लेपर्ड के साइन बोर्ड दिख रहे हैं मुझे, मतलब यहाँ पे होते ही ये लेपर्ड्स। तो संभल के आना भाइयों। 80 kilometers completed, 120 kilometers to go, and we will take a break here because मुझे सुसु आई है। Living my life, live your dream. There's something you need to see. Live my life. Hallelujah. और गाइस अभी हम देखो कहाँ पर आ गए, चलते चलते कितने दूर। अभी यहाँ पे चाय पी लेते और फिर आपको मिलता हूँ गाइस चाय पीने के। चाय पीते सो गाइस अभी हम नासिक से 85-90 किलोमीटर्स दूर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हाईवे पर ही रुका था मैं एक जगह पे। यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया है, ओनियन उत्तप्पा और चाय पी लिया है। तो इसके बाद सीधा रुकेंगे पुणे में जाके, या बीच में एक ब्रेक ले लेंगे पानी वगैरह पीने के लिए। पीछे का भी व्यू देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं पुणे में। सो गाइस अभी हमें चाकन चौक में हम फंसे हुए ट्रैफिक में। और यहाँ पे देख सकते हो पुणे में ये लोगों का हमेशा का है, गाड़ियां उठा लेते साले, ना अनाउंसमेंट करते ना कुछ करते, डायरेक्टली गाड़ी उठा लेते, पैसे लूटने के काम है। हरामखोर साले, लोगों के मेहनत के पैसे लूटते हैं। देखो अब कितनी सारी गाड़ियां उठाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया होगा कि हम गाड़ियां उठा रहे हैं या कुछ। सो बाय गॉड ग्रेस हम तो छूट गए गाइस, लेकिन जो नासिक को जा रहे हैं वो फंस के। देख सकते हो आप ट्रैफिक ट्रक का। भगवान करे ऐसी ट्रैफिक मुझे ना मिले नासिक को जाते समय। भगवान तो अपने साथ है ही। शेट 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 शेट। अब इससे निकलना होगा कुछ ना कुछ करके, और अपनी बाइक के मिरर मुझे लग रहा है अंदर ले लेने को थोड़ी सा। ऐसे ट्रैफिक जब आ जाए तो समझ जाओ जनाब आप पुणे में हैं। फुल गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा, कि मैं बता नहीं सकता गाइस आपको कि कितना मुझे गर्म हो रहा है। और ये काफी बड़ा लग रहा है ट्रैफिक। और अभी मैं दूसरी साइड जा सकता हूँ कि नहीं। और अभी किलोमीटर हो चुके हैं 170, और एवरेज स्पीड जो हमारी रही है वो 62 किलोमीटर पर आवर की रही है। और गाड़ी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दे रही है।
मैं ज्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर उसकी वजह से बहुत ही टाइम बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी चल रहे अपन सही स्पीड से। राइड का मजा लेते हुए चल रहे, फिर शूट थोड़ा कम करे तो चलेगा, लेकिन राइड पे ध्यान होना चाहिए और राइड का मजा आना चाहिए। तो याद आ गया सबको। It's my life. So guys, अभी मैं भोसरी के बीच पर हूँ और अभी नासिक फाटा आ जाएगा 2-3 किलोमीटर बाद। तो मुझे लगता है अभी मुझे फोन निकाल देना चाहिए हेलमेट से, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 1 बज चुके हैं, धीरे धीरे आ गया मैं। तो अभी मैं फोन निकाल कर रख देता हूँ और स्पीड से पहुंचता हूँ घर पर, और घर पर पहुंचने के बाद आपको मिलता हूँ, क्योंकि 1 बज गया और 5 बजे मुझे रिटर्न निकलना है बाइक पर कहीं जाने के लिए। तो चलो नासिक फाटा तक जाते हैं अपन, फिर मैं फोन बंद कर देता हूँ। क्योंकि अगर नासिक से निकले पुणे आने के लिए और अगर नासिक फाटा ही ना दिखाया आपको तो क्या मजा। चल पता नहीं। और एक बात मैंने बहुत ऑब्जर्व की, कि पुणे में आके अपनी ड्राइविंग भी पुणे के लोगों की तरह हो जाती है, या फिर वैसा करना ही पड़ता है, मुझे तो लगता है मजबूरी से। नासिक फाटा आ ही गया है, अब क्या ही रोके और क्यों ही रुके। चलते नासिक फाटा तक पहुंचते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद आधे घंटे में अपने घर पहुंचते, ट्रैफिक को मात देते हुए। ये आप देख सकते हो हम कहाँ पर है, एंड here we are at नासिक फाटा वॉइस। कभी कार से आते, कभी बस से आते, और कभी हम बाइक से आते, लेकिन ऑफिस वीक के लिए पुणे आते ही है। पहले ट्रेन से भी आते थे, लेकिन ट्रेन बंद हो गई, वरना सबसे अच्छा ऑप्शन तो वही था, सुबह बस ट्रेन में बैठो और आ जाओ 12 बजे तक पुणे में। सुबह 5 बजे की ट्रेन होती थी। और अगर यहाँ से सीधा ब्रिज लेकर जाए तो पिंपरी चिंचवड, और हमें जाना है सिटी में, तो हम जाएंगे नीचे से सिटी की ओर। सो इट वॉज अ गुड जर्नी गाइस, मजा आया। बस धूप हो गई, थोड़ा लेट हो गया इसलिए। तो चलो अपने फोन डाल देता हूँ और मिलता हूँ आपको।